आज तो उसका उद्घाटन कार्यक्रम था। कौन कौन आए थे उद्घाटन में? डॉक्टर राजभूषण चौधरी, माननीय केंद्रीय मंत्री जन संसाधन आयुक्त थे, बीना देवी सांसद आई थी, प्रखंड प्रमुख थे, यहाँ के सम्मानित प्रतिनिधि थे। टोटल 15 गांव हैं। 15 गांव में हम तकरीबन 10 या 12 सोलर पंप की व्यवस्था करेंगे। 15 गांव में, हर गांव में 10-10 सोलर लाइट लगेगा। 15 गांव में 10 गो स्कूल को हम लोग रंग रोगन करके स्मार्ट स्कूल बनाएंगे। आंगनबाड़ी केंद्र को सजाएंगे और किसानों को उन्नत बीज देंगे। किसान पाठशाला खोलेंगे और इन सारे काम को हम लोग कोशिश करेंगे कि आगे बढ़ाएं। परियोजना का समय सीमा 3.5 वर्ष है। आज की डेट में HDFC भारत की सबसे अग्रगण्य बैंक है, तो उनके जो प्रॉफिट होंगे उसके 2% तो CSR के तहत लगाएंगे। उसी के तहत उनकी सारी योजना कांटी में ही नहीं, पूरे भारत में। आज NGO निर्देश के द्वारा सर्वांगीण ग्रामीण विकास कार्यक्रम के तहत ये कार्यक्रम आयोजित किया गया था और बहुत ही सफल आयोजन रहा। आज आप देख सकते हैं कि इतना लेट होने के बावजूद इतनी भारी भीड़ है और खास करके जो महिलाओं की जो भागीदारी रही वो काफ़ी सराहनीय है और ये दर्शाता है कि NGO निर्देश ने महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए, महिलाओं के विकास के लिए, महिलाओं के उत्थान के लिए काफ़ी काम किया। इस न्यूज के प्रायोजक है अफजल फर्नीचर। होलिस्टिक रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत आज कांटी में एक बड़ी कार्यक्रम का आयोजन किया गया और इस कार्यक्रम में आपको बता दें कि डेवलपमेंट का जो कार्य है वो कांटी के कई गांवों में किया जाना है। क्या कुछ पूरा इस कार्यक्रम का उद्देश्य है, इसको लेकर के हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ सत्येंद्र जी है। सत्येंद्र जी, आपसे जानने का प्रयास करेंगे आज का जो कार्यक्रम हुआ है क्या रूपरेखा था आज के कार्यक्रम का? देखिए, आज के कार्यक्रम का रूपरेखा है कि जो हम लोग यहाँ परियोजना 3.5 साल करने जा रहे हैं, उसमें सिरुकाही का 6 गाँव है ना, सिरुकाही का 6 गाँव, 7 गाँव है और कहाँ के जरा भी पता, वानापुर हवेली का 2 है। टोटल 15 गाँव है। 15 गाँव में हम तकरीबन 10 या 12 सोलर पंप की व्यवस्था करेंगे। 15 गांव में, हर गांव में 10-10 सोलर लाइट लगेगा। 15 गांव में 10 गो स्कूल को हम लोग रंग रोगन करके स्मार्ट स्कूल बनाएंगे। आंगनबाड़ी केंद्र को सजाएंगे और किसानों को उन्नत बीज देंगे। किसान पाठशाला खोलेंगे और इन सारे काम को हम लोग कोशिश करेंगे कि आगे बढ़ाएं। ये सरकार के अधीन ये कार्य है या फिर सरकार के अलग का? देखिए, सरकार से अलग कुछ नहीं होती, जो भी होती है सरकार के अधीन ही। तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है और HDFC सपोर्टेड, लेकिन कोई भी चीज़ सरकार से अलग नहीं है। ये सब कोई हो, हम NGO हो या जो भी हो, सभी सरकार के तहत ही हैं। सरकार के तहत ही रजिस्ट्रेशन है, सरकार के तहत मानदंड से ही काम होता है, सरकार के रेगुलेशन में ही। समय सीमा क्या निर्धारित की गई है? इस परियोजना का समय सीमा 3.5 वर्ष है, जो कि ये कब समाप्त, 3.5 वर्ष का समय सीमा है, जो कि 1 अक्टूबर से शुरू हुआ है। 25, 26, 27, 28 के मार्च में 28 के मार्च में इसको समापन कर देना है। हाँ। अच्छा, ये जानने का प्रयास करेंगे कि जो कार्य होंगी तो उसमें खर्च तो आएंगे ही, तो जो खर्च आएंगी तो एक सरकार का जो प्राकलित राशि, जो सरकारी विभाग से कार्य होते हैं उनका एक राशि होता है, इसमें क्या कुछ राशि तय की गई है? इसमें भी हर चीज़ की अलग अलग राशि तय की गई है। वो समय वो डिपेंड करता है, हर साल फ्लक्चुएट करता है मार्केट प्राइस को देखते हुए, किस काम में कितना लगेगा उस समय उसको तय हो की जाएगी। हर साल का अलग अलग, हर साल जब वो नया साल आएगा इसमें क्या करना है, उस समय का प्रेजेंट मार्केट वैल्यू क्या है, उसके मुताबिक उसको। HDFC बैंक के द्वारा? HDFC बैंक CSR के, HDFC बैंक CSR। हमारे दर्शक ये जानना चाहेंगे CSR क्या होता है? CSR होता है कि जैसे कृपा शंकर शाही जी ने मंच से बताया है कि जो बड़ी कंपनियां होती है जिनका की प्रॉफिट 500 करोड़ पर एनम से ज़्यादा होता है, वो अपने प्रॉफिट का 2% सामाजिक कार्यों के लिए काम करते हैं। उसी तरह आज की डेट में HDFC भारत की सबसे अग्रगण्य बैंक है, तो उनके जो प्रॉफिट होंगे उसके 2% तो CSR के तहत लगाएंगे। उसी के तहत उनकी सारी योजना कांटी में ही नहीं, पूरे भारत में। अभी तो कांटी में, मुजफ्फरपुर में सिर्फ कांटी में ये योजना चल रही है? हाँ, अभी मुजफ्फरपुर के कांटी में चल रही है। तो ये जो योजना जो शुरू की गई है तो इसमें जो डेवलपमेंट के कार्य आपने बताया कि होगा, विभिन्न तरह के डेवलपमेंट के कार्य, तो उसमें कोई गाइडलाइन भी आधारित है या फिर चयनित का क्या इसका पैरामीटर क्या है? इसका चयनित का पैरामीटर कि हम पहले से जो NGO पहले से काम की रहती है, वो NGO को पता है कि कहाँ किस एरिया में जाएंगे, कहाँ मुसहर बस्ती, कहाँ दलित बस्ती ज़्यादा है, कहाँ BPL के लोग ज़्यादा है, उसके आधार पर लोग एरिया करते हैं। मतलब कि जो पिछड़ा इलाका है उन इलाकों को चयनित करना। जैसे कि सपोज करें कि हमने सिरुकाही पंचायत लिया, तो उसमें सिरुकाही पंचायत का जो पिछड़ा इलाका होगा, पिछड़ा बस्ती होगा, वहाँ हम काम करें।
आज क्या कुछ कार्यक्रम हुई है? आज तो उसका उद्घाटन कार्यक्रम था। कौन कौन आए थे उद्घाटन में? और डॉक्टर राजभूषण चौधरी, माननीय केंद्रीय मंत्री जिनसे साधन आए थे, बीना देवी सांसद आई थी, प्रखंड प्रमुख थे, यहाँ के सम्मानित प्रतिनिधि थे, और काफी और इन चार पंचायत ही नहीं, अन्य पंचायतों के भी मुखिया और वार्ड मेंबर पंच निर्देश का मैं अच्छा, सेक्रेटरी है यहाँ पे। सत्येंद्र जी है, निर्देश के सेक्रेटरी है, और स्थानीय पंचायत की मुखिया संगीता कुमारी है। आपके पंचायत में तो कई गांवों को चयनित किया गया है। कांटी में 15 गांव है, जिसमें सबसे अधिक आपके सिरपाही में चयनित है। जी, 7 गांव मेरे पंचायत में से 7 गांव मतलब मिला है निर्देश की ओर से। इसके लिए मैं निर्देश संस्था को धन्यवाद देती हूँ। और निर्देश संस्था से हमारी सबसे प्रिय रंभा दीदी हैं, उनको धन्यवाद देती हूँ। हमारे प्रिय भाई सत्येंद्र जी हैं, उनको धन्यवाद देती हूँ कि क्योंकि इतने सारे पंचायत में से उन्होंने हमें को चुना और विशेष तरह से बहुत सेवा का मौका दिया है। और सौभाग्य से यही इसका शुभ आरंभ हुआ है। जिला में सबसे पहले यहाँ पर ये इसका शुभारंभ हुआ है। इसके लिए हम HDFC को भी बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने इस कार्य के लिए मतलब सिरकाही पंचायत को चुना गया। अब तो आपका पंचायत अब अव्वल दर्जे में आना शुरू हो गया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ऐसे इनका पंचायत शुरू से अव्वल दर्जे में रहा है। अच्छा। अब अव्वल नहीं, सुपर अव्वल दर्जे में आ जाएगा इनका पंचायत। और ईश्वर से ही प्रार्थना करते हैं कि ये पंचायत जिला का मॉडल पंचायत। चलिए, तो सत्येंद्र जी निर्देश के सेक्रेटरी हैं, और आज निर्देश के द्वारा कार्यक्रम का आयोजन कांटी के सिरकाही में हरिदासपुर में किया गया था। जो पंचायत भवन यहाँ पे है, वहाँ पे किया गया था, जिसमें केंद्रीय गृह जल शक्ति मंत्री राजभूषण चौधरी निषाद, स्थानीय सांसद बीना देवी सहित ब्लॉक प्रमुख और कई पंचायत स्तरीय जनप्रतिनिधि यहाँ पहुँचे थे। और इस कार्यक्रम का आज उद्घाटन किया गया है। 3 साल का एक समय सीमा निर्धारित किया गया है। उन समय सीमा के आधार में जो चयनित 15 गांव हैं, उन 15 गांवों में जो डेवलपमेंट के कार्य होने हैं, उसे पूरा करने के लिए निर्देश की जो टीम है वो लगेगी। और शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, नली, गली, कृषि, तमाम जो डेवलपमेंट के कार्य है उस पर कार्य करेगी। तो निश्चित रूप से यह एक बेहतर पहल है और इस पहल की सराहना होनी भी चाहिए। आगे सुनिए वैशाली की सांसद बीना देवी क्या कुछ कहती है। कार्यक्रम में हम तो देख रहे हैं कि क्या वजह से हम आए हुए थे। कार्यक्रम बहुत ही अच्छा है। 3.5 साल का प्रोजेक्ट है। 3-3.5 साल में काम होगा। 17 गांव 15 गांव को जोड़ा है। इसमें काम होगा तब दिखाई देगा जो क्या हो रहा है। उसे बहुत सारा स्कूल में 15 स्कूल के स्मार्ट रूम के तहत स्मार्ट बनाया जाएगा, तब देखने में लगेगा। बहुत तरह हम लोग चुनाव में घूम रहे थे, देख रहे थे कि माझी समाज के समय दे दिए। हाँ। अब मेरा क्षेत्र है, आप लोग से इतना लगाव है। हम यहाँ चुनाव में क्या कहते थे कि हम यहाँ की बहू हैं। तो बहू का काम है जो अपना घर संभालना, सजाना। आज मेरे क्षेत्र में लोकसभा में इतना बड़ा काम हो रहा था, तो इसलिए हम बैठ के सुन रहे थे कि क्या सब हो रहा है। कई स्थानीय समस्या को बताया गया है। हाँ, लोगों के द्वारा। तो उसमें गेट बनाने के लिए कहा गया। तो इससे तो हम पिछला बार 29 गेट बनाए थे। फिर इस बार अब शुरू होगा, पैसा आने पर गेट बनवाएंगे। शादी का फर्नीचर सेट 34,500 से स्टार्ट। AFZ फर्नीचर के ऑफिशियल YouTube चैनल पर विजिट करिए विशेष जानकारी के लिए और परचेज करिए बिहार के सबसे बड़े शोरूम से।